Good morning, students. In previous lecture, we have finished some important remember points of exercise 3. Now, we are going to start exercise 3.1. स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 3 के कुछ रिमेंबर पॉइंट बताए थे। ये बताया था इनको आपको लर्न करना है। अगर आपने लर्न किए होंगे तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको गिवन हेयर आर सम फिगर्स, यहाँ सम फिगर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये आपको अपनी कॉपी पे पेंसिल से ड्रा करने हैं, ओके। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर है वो सिंपल कर्व में काउंट हो सकता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो स्टूडेंट जो ये अकॉर्डिंग डेफिनेशन के हमने इनके आंसर राइट कर दिए हैं, तो आप डेफिनेशन एक बार और अच्छे से रिवाइज करना और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो उनको फिर हम इनको एक्सप्लेन करके और अच्छे से बता देंगे। बट पहले आप वो डेफिनेशन जो हमने आपको बताई वो लर्न कीजिएगा, ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। स्टूडेंट यहाँ पे ये आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल पूछे गए हैं। तो डायगोनल की डेफिनेशन भी हमने राइट करवाई आपको, उसमें देखना आप। तो यहाँ से डायगोनल क्या होगा आपका, एक डायगोनल इसमें होगा AC और दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, BD। तो इसमें 2 डायगोनल हो गए, ओके। रेगुलर हेक्सागोन में डायगोनल कितने होंगे, देखो यहाँ पे 9, हमने अभी 3 करके बताया आपको। ये एक हो गया BD, एक BE, एक BF। अब C से करेंगे CE, ओके, CF एंड CA। 3 कितने हो गए आपके पास, टोटल 6 हो गए। अब D से देखो, D से B की तरफ है, D से A की तरफ नहीं है ना, तो D से A और D से F, है ना। E से आपका A, ओके। F से बाकी आपके सभी हैं। तो इसी तरह आपके टोटल डायगोनल काउंट करना, कितने हो गए, 6, ओके। अब ट्राइंगल में डायगोनल कौन से होते हैं, ट्राइंगल में आपका डायगोनल कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसे 2 वर्टेक्स नहीं है, इनको ऑलरेडी ये लाइन सेगमेंट में आता है, लाइन में आता है। तो डायगोनल यहाँ पे कैसे होते हैं, 0। अभी आपको हम साइड दे के डायगोनल डायरेक्ट फाइंड करना बता देंगे फॉर्मूले से, मेथड से। व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल विद दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई। स्टूडेंट एक हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ले लिया, है ना। उसमें टोटल सम ऑफ एंगल्स का क्या फार्मूला होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये आपका फार्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स का, ओके। तो n की जगह पे आपका वैल्यू 4 कैसे आया, देखो वन साइड ये 2 3 4, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये वैल्यू आ गई 360। अब हमने एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटर लिया, ओके। मान लीजिए कॉन्केव क्वाड्रिलेटर था, इसको 20 से डिवाइड कर दिया, ओके। यहाँ से इनके एंगल हमने 1 2 3 4 5 6 रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपको 2 ट्रायंगल मिल रहे होंगे, एक ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है, BDC ऊपर ये, और एक ट्रायंगल मिल रहा है आपका सेकंड DBA। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल 4 5 6 का ऐड कितना होगा, 180, एंड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल 1 2 3 का ऐड कितना होगा, 180। और अगर हम पूरा ट्रायंगल सभी दोनों ही इक्वेशन जो हमने ली हैं, दोनों इक्वेशन, इनको अगर हम ऐड करें तो ये वैल्यू 1 2 3 4 इक्वेशन ऐड करेंगे तो राइट लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है 1 3 2, एंगल 5 4 6, इनको भी ऐड करेंगे 180 180 कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और कॉन्केव क्वाड्रिलेटर दोनों के टोटल सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यस, ओके, क्लियर हुआ। My next question, examine the table, each figure or divided into triangle
एंड द सम ऑफ द एंगल रिड्यूस्ड फ्रॉम डेट। ये आपके फिगर बने हैं, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसमें साइड बताएंगे 3 साइड 4 साइड, इसमें टोटल साइड कितनी है 1 2 3 4 5, यहाँ 6, और ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी गई है। तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है आपसे कि जिसमें 4 साइड होंगी उस पॉलीगन का एंगल सम कितना होगा, सम ऑफ एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितनी साइड थी, यहाँ देखिए यहाँ पे 4 साइड थी, तो 4 - 2 × 8, यहाँ पे 5 साइड थी, 5 - 2 × 8, यहाँ 6 साइड थी, 6 - 2 × 8 180। तो यहाँ पे आपने क्या लर्न किया कि जितनी साइड होती है उसमें से -2 × 180, तो वो हमें क्या पता चल जाता है, सम ऑफ एंगल्स। जैसे आपका एक पॉलीगन है, क्वेश्चन में मान लीजिए उस पॉलीगन में साइड कितनी है 7 है, तो सम ऑफ एंगल कितना होगा उसका, सम ऑफ एंगल कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे आप। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 - 2 × 180, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड, 5 × 180 = 900। इसी तरह 8 है साइड, तो कैसे आप फाइंड करेंगे, n - 2, n का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे साइड, 8 - 2 × 180, तो ये आ गया 1080। 1080 ये क्या है, उस पॉलीगन का ये सम ऑफ एंगल है जिसमें टोटल साइड कितनी होंगी 8। ओके, तो 10 साइड जिसमें है पॉलीगन में, तो उसका भी सम ऑफ एंगल कैसे फाइंड करेंगे आप, 10 - 2 × 180, 8 × 180, दिस इज इक्वल टू 1440। जिसमें n है तो उसमें n की जगह पे आप n ही राइट करेंगे, n - 2 × 180। क्लियर। What is a regular polygon? State the sum of a regular polygon of 3 side 4 side 6 side। रेगुलर पॉलीगन, ये डेफिनेशन ऑलरेडी हमने राइट करवा दी है आपको, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है तो यहाँ पे भी आप राइट करेंगे उसको। ओके, तो ये डेफिनेशन राइट कर दी। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कोई ऐसा पॉलीगन आपको बताना है जिसमें 3 साइड हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसमें 3 साइड होती हैं, और 3 साइड कैसी होती हैं, इक्वल। देखो ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में क्या होती हैं, ऑल साइड इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 होगी। अब 4 साइड का क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर की 4 साइड आपको मालूम होगी कैसी होती है, इक्वल। अब 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन होता है, हेक्सागोन। हेक्सागोन में 6 साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती है। क्लियर स्टूडेंट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर ऑफ एंगल कितना होता है 360। अगर आपको लर्न भी नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने जिससे आप फाइंड कर सकते हैं, n - 2 × 180, इससे इंटीरियर एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पे देखो सभी का ऐड 360 होना चाहिए, तो 50 130 120 प्लस एक्स कितना कर दिया सम 360, ये 300 प्लस एक्स = 360। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 300 उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ये सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स = कितना हो जाएगा 60। इसी का बी पार्ट आप सेम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका थर्ड एंगल नहीं दिया है, तो थर्ड एंगल ये देखो, इस साइन का ये साइन अगर कहीं पे भी लगा है तो उसका वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इस साइन की प्रॉपर्टी से ही समझ जाएंगे ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे ये 90 60 70 एक्स, तो आप इन तीनों को ऐड करके 360 में से सेपरेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 140 आपको मालूम चल जाएगी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ बताओ कि अगर ये मान लीजिए हमने ये एंगल वाई मान लिया, तो आपको मालूम होगा लीनियर पेयर एंगल पूरा 180 होता है, तो 70 + y = 180, तो y की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे 110। सिमिलरली यहाँ पे बताइए z + 60 = 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, तो z की वैल्यू कितनी होगी 180 - 60 = 120। अब देखो ये आपका 5 साइड है, और जिसकी भी 5 साइडें होती हैं पॉलीगन में
उसका सम कितना होता है 540। अब ये 30 मिल गया आपको, y की वैल्यू कितनी मिली 110, z की वैल्यू आपको कितनी मिली 120। ओके, तो x 2 एंगल तो ये हो गए, 3 एंगल, थर्ड एंगल कौन सा हुआ 30, एंड फोर्थ एंगल 110 एंड फिफ्थ एंगल 120। सभी का आपने ऐड कर दिया, वैल्यू कितनी होनी चाहिए 540। तो ये x 2x हो गया, ये 260 इज इक्वल टू 540। तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, x इक्वल टू 280/2 इज इक्वल टू 140। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इस पॉलीगन में भी स्टूडेंट आपको दिख रही होंगी कितनी साइड है 5 साइड है। अगर किसी पॉलीगन में 5 साइड होती हैं तो उसका सम ऑफ एंगल कितना होता है 540 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे सभी का आपको एंगल फाइंड करना था। मान लीजिए एंगल आपको x दिया गया है, तो x कितने टाइम्स है 5x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितना आ गया 108। यहाँ पे स्टूडेंट आपको x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे देखो यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट यहाँ बताओ, ये आपका लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है, तो x प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा 180। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 180 में से 90 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 हो गया। अब यहाँ देखो z प्लस 30 लीनियर पेयर एंगल है इज इक्वल टू 180, तो z का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू 150। अब देखो y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीके ये है जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब ये बाहर का बना हुआ कोण। एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल का सम होता है। मीन्स y की वैल्यू जो होगी इन दोनों के सम के इक्वल होगी। 90 प्लस 30 मीन्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितना होगा 120। ये देखो सेकंड मेथड में मैंने राइट किया। अगर आप चाहें तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा मेथड ये है कि हम इंटीरियर एंगल ए को फाइंड कर लें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। 90 प्लस 30 180 होता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड हो गई 60। अब ये 60 है तो लीनियर पेयर एंगल से y की वैल्यू कितना हो गया 120। ये बहुत लार्ज पड़ेगा तो आप इससे भी डायरेक्टली y का वैल्यू 120 ही राइट कर सकते हैं। अब उसने कहा था फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, तो अब आपको x y z तीनों की वैल्यू मालूम है, तो तीनों को आप ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा वैल्यू 360 डिग्री। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे देखो फिगर में देखो स्टूडेंट, ये आपका लीनियर पे एंगल होगा x प्लस 120, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन 60 आ गया। इसी तरह y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लीनियर पे एंगल है, एक ही लाइन पे एंगल ये आपके बन रहे हैं, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 आ गया। ओके, z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये भी आपका लीनियर पे एंगल है, तो ये z प्लस 60 इक्वल टू 180, तो z का वैल्यू कितना आ गया 120। अब आपके ये तीनों वैल्यू आ गए, लेकिन ये नहीं मालूम w कितना होगा, तो आप w के लिए कैसे फाइंड करेंगे। ये देखो आप क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी लगा देना कि सभी 4 एंगल का ऐड कितना होता है 360। तो ये आपका इंटीरियर एंगल जो अंदर वाला एंगल है, ये इंटीरियर एंगल, वो आपको पता चल जाएगा कितना आ गया। देखो यहाँ पे 100, तो ये 100 आ गया, तो w कितना होगा, लीनियर पे एंगल है, ये हो जाएगा 80। ओके, नाउ आप सभी एंगल को सम करके फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। क्लियर? So we have finished exercise 3.1. Now we are going to start exercise 3.2. My first question, find x in the following figure. इस फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट आपको एक रिमेंबर पॉइंट बता दें कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360। मीन्स जो आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं, मीन्स जो बाहर बने एंगल होते हैं, उनका ऐड जो होता है सभी का कितना होता है 360। चाहे उस वो 3 साइड वाला पॉलीगन हो या 4 साइड वाला हो या 5 साइड वाला हो, मीन्स यहाँ पे लिखा है एनी पॉलीगन का मतलब कोई भी आपका पॉलीगन हो। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 125 एक्स का ऐड करने पर वैल्यू कितना होगा 360, तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 110। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। एक्स प्लस 125 इज इक्वल टू 360, एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 360, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 110। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट क्लियर कर सकते हैं आप। देखो ये 5 एंगल है, 1 2 3 4 5, सभी का ऐड कितना होगा 360। एक्सटीरियर एंगल का ऐड कितना होता है, सम कितना होता है 360। अब ये साइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। 90 का ये हो गया, 70 का ये x, ये 90 ऑलरेडी, ये 60, सभी का ऐड कर देंगे 360 के इक्वल और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके,
माय नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन फॉर्म। स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होता है तो 360 अपॉन नंबर साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है 9, 360 में 9 का डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपका वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। 360 में 9 का डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितना आ गई 40, तो 40 डिग्री क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। अभी इसमें हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या एंगल फाइंड किया था, इसमें क्या पूछा है साइड। जब ये साइड पूछेगा तो साइड इक्वल टू आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल। यहाँ पे हमने जब एंगल फाइंड किया था तो साइड से डिवाइड किया था 360 में। अब जब साइड पूछेगा वैल्यू तो हम 360 में किसका डिवाइड करेंगे, एंगल का। ओके, तो यहाँ पे एंगल का डिवाइड कर दिया है, 24 डिग्री एंगल दिया गया था, तो 24 का जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 15, तो साइड कितनी हो गई 15। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 22। पार्ट बी, कैन इट इज़ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। स्टूडेंट इसमें आपको ये फाइंड करना है कि 22 जिसका एक्सटीरियर एंगल है क्या उसमें वो रेगुलर पॉलीगन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो नंबर ऑफ साइड कैसे, आप इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल तो मालूम ही है, नंबर ऑफ साइड नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ साइड जैसे आप फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमने राइट कर लिया 360 अपॉन क्या, जब हम साइड फाइंड करेंगे तो किसका डिवाइड करेंगे, एंगल का। ओके, तो 180 अपॉन 11 आ गया है, 180 और 11 का जब डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी पॉइंट में मिलेगी। अब जो बताओ, अगर हमने कह दिया कि किसी पॉलीगन में 4.5 साइड है, इम्पॉसिबल, आपका जो भी वैल्यू आना चाहिए वो आपका होल नंबर आना चाहिए, मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपका पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है फुल टाइम्स। ओके, तो इसका मतलब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। ओके, तो इसी तरह से आप इंटीरियर एंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिख दिया n-2, तो n की वैल्यू फाइंड कर ली, ये भी नो पॉसिबल आ जाएगा, है ना। माय नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन y। इसमें रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड किया गया, पूछा गया आपसे। अच्छा ये बताओ, कोई भी वन साइड से अगर कोई पॉलीगन बन सकता है, नहीं बन सकता। 2 साइड से बन सकता है, नहीं भी बन सकता। तो कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए जब आपका पॉलीगन बनेगा, 3 साइड। 3 साइड से कम से कोई भी पॉलीगन नहीं बनेगा। ओके, तो 3 साइड का हमने मान लिया कोई ट्राइंगल ही है। अब ट्राइंगल आपका ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, फिर पॉलीगन है, तो सभी एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो x प्लस एक्स है ना इज इक्वल टू 180, एंगल सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी है ना, 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना आ गया 60 डिग्री फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। मीन 60 डिग्री से किसी का भी एंगल कम नहीं हो सकता है, किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाहर वाला एंगल आपको मालूम है, हमने यहाँ पे बाहर एंगल y मान लिया है ना। अब यहाँ पे आपको मालूम है x और y दोनों का सम होता है, वो लीनियर पेयर एंगल के अकॉर्डिंग 180 होता है, ये मालूम है आपको। क्लियर, हमने ऑलरेडी अभी आपको बताया है कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, अब x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 180। x की वैल्यू जब सबसे कम होगी तभी तो y की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स x जब मिनिमम होगा तभी y क्या होगा, मैक्सिमम। व्हेन x इज़ मिनिमम देन y विल मैक्सिमम। जब आपका x की वैल्यू सबसे कम होगी उस समय y कब से सबसे लार्ज होगा। ओके, तो x की वैल्यू कितना है 60 मिनिमम वैल्यू, y की वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू x की आपने रख दी यहाँ पे, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 120। तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन कितना हो गया 120। क्लियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके सॉल्व करके बताए गए हैं उनमें जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।